हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे नोटेशंस के बारे में। नोटेशंस हम क्यों यूज़ करते हैं। नोटेशंस का यूज़ हमें हमारा फंक्शन का ग्रोइंग रेट कितना है, हमारा जो प्रोग्राम है वो मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगाएगा और मिनिमम कितना टाइम में कंप्लीट होगा, उसको डिसाइड करने के लिए हम नोटेशंस का यूज़ करते हैं। So there are best case, average case and worst case. Best case, minimum time required for program execution. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगता है उसको हम बेस्ट केस बोलते हैं। एवरेज केस, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एवरेज टाइम कितना लगाते हैं उसको एवरेज केस बोलते हैं। वर्स्ट केस, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना मैक्सिमम टाइम लगता है उसको हम वर्स्ट केस बोलते हैं। सो मेनली देयर आर 3 नोटेशंस। वैसे तो वहाँ पर 5 नोटेशंस हैं, लेकिन मेन जो नोटेशंस हैं वो मेन नोटेशंस ओनली 3 ही है, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। Big O. The notation big O of n is the formal way to express the upper bound of an algorithm's running time. So upper bound बोलते हैं big O का, जो नोटेशंस में जो फंक्शन लिखा हुआ रहता है वो अपर बाउंड होता है कि अपर बाउंड कितना अपर बाउंड है, कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको हम बिग O से नोटेट करते हैं। मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी or the longest amount of time an algorithm can possibly take to complete. कितना worst case time complexity है और longest amount of time an algorithm लेता है उसको हम big O बोलते हैं। big O of f of n equal to g of n, there exists c greater than 0 and n 0 such that f of n less or equal to c g of n. हमने 2 फंक्शंस लिया है, एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन। यहाँ पर हम एफ ऑफ एन को लेस लेते हैं और जी ऑफ एन जो फंक्शन होता है वो ज़्यादा ग्रोइंग फंक्शन होता है। सो जी ऑफ एन को हम बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन बोल सकते हैं। और फॉर एन ग्रेटर देन एन ज़ीरो के लिए कोई एन ज़ीरो वैल्यू ऐसी होगी जिससे अपर वैल्यू लेंगे हम लोग, तो वो जो फंक्शन जो आउटपुट देगा वो आउटपुट में एफ ऑफ एन लेस और इक्वल टू सी जी ऑफ एन होगा। यहाँ पर हमें 2 ग्राफ फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन। एफ ऑफ एन, बिग O ऑफ एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन, देयर एक्सिस्ट सी ग्रेटर देन 0 एंड एन 0 such that f of n less than or equal to c g of n for all n greater than n 0। कोई एक n 0 वैल्यू ऐसी होगी, यहाँ पर k वैल्यू दी हुई है, जिससे आगे हम जाएंगे तो f of n ऑलवेज लेस होगा g of n से। थीटा नोटेशन, notation theta of n is the formal way to express both the lower bound and upper bound of an algorithm's running time. सो थीटा से हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों डिसाइड कर सकते हैं। थीटा हम जो लिखते हैं वो थीटा ऑफ एन, थीटा के अंदर जो फंक्शन लिखा होगा इक्वल टू करके जो फंक्शन लिखा होगा वो दोनों फंक्शन का ग्रोथ रेट सेम ही होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि जी ऑफ एन इक्वल टू बिग O ऑफ एफ एन एंड जी ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ एफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। Theta of f of n equal to g of n if and only if g of n equal to big O of f of n and g of n equal to omega of f of n for all n greater than n 0। यहाँ पर हमने 2 फंक्शन लिया है, f of n एंड g of n। f of n का ग्रोथ रेट और g of n का ग्रोथ रेट सेम ही है, लेकिन हमने यहाँ पर g of n को कोई 2 अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, सो उनका ग्राफ थोड़ा अपर और लोअर बन रहा है एफ ऑफ एन से। लेकिन हम अगर दोनों का ग्रोथ रेट देखने चाहें तो दोनों का ग्रोथ रेट सेम ही है, सो हम एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को सेम फंक्शन
उनका ग्रोथ रेट सेम है, इसीलिए हम उनको थीटा से नोटेट करेंगे। ओमेगा, the notation omega of n is the formal way to express the lower bound of an algorithm's running time। हम ओमेगा का यूज़ लोअर बाउंड को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। हमारा जो एल्गोरिदम है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लेगा वो डिसाइड करने के लिए हम ओमेगा का यूज़ करते हैं। इट मीन्स द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और द बेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम an algorithm can possibly take to complete। सो ओमेगा हम बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एन, देयर एक्सिस्ट सी ग्रेटर देन 0 एंड एन 0 सच दैट जी ऑफ एन लेस देन सी एफ ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। यहाँ पर हम अगर दोनों का ग्रोथ रेट सेम है एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, तभी भी हम ओमेगा से उनको नोटेट कर सकते हैं। सो लेस और इक्वल टू, ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें एफ ऑफ एन का ग्रोथ रेट जी ऑफ एन से ज़्यादा है। सो ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन, देयर एक्सिस्ट सी ग्रेटर देन 0 एंड एन 0 सच दैट जी ऑफ एन लेस और इक्वल टू सी एफ ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। यहाँ पर हमने जी ऑफ एन को एक फंक्शन है और एफ ऑफ एन एक फंक्शन है। जी ऑफ एन का ग्रोथ रेट एफ ऑफ एन से कम है, सो इसको हम ओमेगा से नोटेट करते हैं। लिटिल ओ ऑफ एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन, देयर एक्सिस्ट सी ग्रेटर देन 0 एंड एन 0 सच दैट एफ ऑफ एन लेस देन सी एफ जी ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। यहाँ पर हम बिगो में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि एफ ऑफ एन लेस और इक्वल टू सी जी ऑफ एन लिखते थे, लेकिन लिटिल ओ में सिर्फ हम एफ ऑफ एन लेस देन सी जी ऑफ एन ही लिखेंगे, इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं आएगा। सो बिगो ऑफ एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन, यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट सी ग्रेटर देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और तभी हमें एन 0 ऐसा मिलेगा, जिससे हमें एफ ऑफ एन ऑलवेज जी ऑफ एन से कम ही मिलेगा। लिटिल ओमेगा, ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन, देयर एक्सिस्ट सी ग्रेटर देन 0 एंड एन 0 सच दैट जी ऑफ एन लेस देन सी एफ ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। यहाँ पर हमें दो फंक्शन है एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन। यहाँ पर हमें एफ ऑफ एन ऑलवेज ग्रेटर देन जी ऑफ एन ही मिलेगा। हमने यहाँ पर c ग्रेटर देन 0 को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है और हम n 0 से ज़्यादा वैल्यू को लिए हम देखेंगे। सो एफ ऑफ एन का ग्राफ ऑलवेज जी ऑफ एन से ज़्यादा ही मिलेगा। एफ ऑफ एन का ग्रोथ रेट जी ऑफ एन से ज़्यादा होगा और इसमें भी एक ही डिफरेंस है ओमेगा से कि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं आएगा। सो इसे हम लिटिल ओमेगा बोलते हैं। Example, f of n equal to n square, g of n equal to n and h of n equal to n। f of n greater than g of n, यहाँ पर f of n equal to n square है और g of n equal to n है। सो f of n का जो ग्रोथ रेट है वो g of n से ज़्यादा है। सो बिग ऑफ f of n equal to g of n ट्रू होगा। यहाँ पर हम बिगो में जो फंक्शन लिखेंगे उसका ग्रोथ रेट इक्वल टू करके जो दिया होगा वो फंक्शन से ग्रोथ रेट ज़्यादा ही होना चाहिए। सो तभी ये ट्रू होगा। सो बिग ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू एन लिख ही सकते हैं क्योंकि एन स्क्वायर का जो ग्रोथ है वो एन से ज़्यादा है। बिग ऑफ जी ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर बिग ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर, सो एन स्क्वायर का ग्रोथ है वो एन से ज़्यादा है, सो हम ये नहीं लिख सकते। ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन फॉल्स है क्योंकि जी ऑफ एन का जो ग्रोथ रेट है वो एन है और एफ ऑफ एन का एन स्क्वायर है। सो ओमेगा के अंदर जो लिखा होगा वो फंक्शन का ग्रोथ रेट ऑलवेज इक्वल टू करके जो दिया होगा उससे कम ही होना चाहिए। सो ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू एन हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि एन का ग्रोथ रेट एन स्क्वायर से कम है।
ओमेगा ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एन का ग्रोथ रेट एन स्क्वायर से कम है। सो इक्वल टू करके जो दिया होगा उसका ग्रोथ रेट ओमेगा के अंदर जो लिखा होगा उससे ज़्यादा ही होगा। जी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एच ऑफ एन, यहाँ पर जी ऑफ एन और एच ऑफ एन दोनों फंक्शन सेम है, सो थीटा से हम उसको नोटेट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।